खत्म हो जाएगा 2026 का, लेकिन उसके बाद इमोशनल मोमेंट और इम्पैक्ट भी डब्ल्यूडब्ल्यू को यूनिवर्स फील कर रही। रोमन और सेथ के लेजेंडरी मेन इवेंट के बाद हुआ ऐसे मोमेंट सामने आए जिन्होंने फैंस को भी इमोशनल कर दिया, फ्यूचर के लिए एक्साइटेड भी चले जानते थे। SummerSlam के बाद क्या हुआ, इमोशनल फेयरवेल मोमेंट। मेन इवेंट में मैच खत्म होने के बाद रोमन और सेथ का दोनों ने दूसरे को रिस्पेक्ट दिया। दोनों सुपरस्टार जिनके बीचों बीच सालों पुरानी दुश्मनी को भूलकर 10 सील का आइकॉनिक फीस्ट बम किया। यह सिर्फ एक पोज नहीं था, तीनों सुपरस्टार की लेगेसी को सैल्यूट करता जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री को बदल दी। इस मोमेंट और इमोशनल बनाने के लिए रिंग के बीच में एक शील्ड का सिंबलाइज करता था, पूरा अरेना स्टैंडिंग ओवेशन से दे रहा था और फैंस के लिए समझने का सबसे इमोशनल सीन सेगमेंट बन गया, पार्ट बन गया। रोमन ने चेयर फिर मैच में एक सेगमेंट आया यहाँ पे रोमन ने चेयर तो उठाई थी लेकिन फिर अटैक नहीं किया था रोमन के ऊपर। इसी के बारे में कैथी ने रोमन से पूछी क्या चल रहा था। पोस्ट शो में इंटरव्यू रोमन ने पूछा गया था स्टील चेयर कर मारने का मौका था, ऐसा तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, मारा क्यों नहीं। रोमन ने कहा कि वो अपनी पुरानी गलती से सीख चुके हैं। उन्होंने बताया कि रेसलमेनिया में एक्सपीरियंस से उन्हें मेंटली और इमोशनली मैच्योर बनाया। इस बार उन्होंने जीतना चाहते थे लेकिन चीटिंग या शॉर्टकट से रोमन के लिए सिर्फ चैंपियनशिप डिफेंड करने का मैच नहीं था, ये अपनी गलती और अपनी लेगेसी को प्रूव करने का मौका था। इट्स ऑलवेज बी यू एंड मी। रोमन ने एक और मोमेंट रिवील किया कि जब उन्होंने बताया था कि वो एक मैच के दौरान उन्हें सेथ रॉलिन्स से धीरे से कहा था कि इट्स ऑलवेज बीन यू एंड मी। ये लाइन पूरी जर्नी को रिप्रेजेंट करता है, शील्ड के डेब्यू से लेकर बेट्रियल तक, चैंपियनशिप और काउंटलेस राइवलरी। आखिर में हमेशा रोमन और सेथ ही एक दूसरे को सामने खड़े नजर आए। इसके बाद रोमन का एक वीडियो और हमने ही यहाँ कंपनी को संभाला है, वो एक चला गया वापस जो कि दिन हम उसको बोलते हैं रोमन का। इसके बाद एक यूनिक सेलिब्रेशन आता है जो कि चैंपियनशिप रिटर्न करने के बाद रोमन ने कोई लग्जरी पार्टी नहीं, इसके बजाय वो बैकस्टेज बर्गर और फ्राई एंजॉय करते हुए सेलिब्रेट करते हुए इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपना ये वीडियो डाला था। एक छोटा सा मोमेंट को काफ़ी पसंद आया फैंस को। इमोशनल और फिजिकली डिमांडिंग मैच के बाद रिलैक्स करना चाहते थे। इसके बाद केविन ओवन का कमबैक इंस्पिरेशनल। SummerSlam की सबसे बड़ी सरप्राइज इसमें से एक था जो कि केविन ओवन का था, क्योंकि वो लेकिन जैसे रिटर्न करे। पोस्ट शो में इंटरव्यू में केविन ने बताया कि मेडिकल इशू और रिकवरी के बाद रिंग में वापस आना आसान नहीं था उन्होंने, लेकिन कभी गिव अप नहीं किया। केविन ओवन ने कहा कि वो अपने डब्ल्यूडब्ल्यू करियर के हर एक मोमेंट को पूरी इंटेंसिटी के साथ जीना चाहते हैं और वो नंबर 1 कंटेंडर बन गए। उनके बाद अगला टारगेट सीधा अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 2 साल भी बाकी तो पूरा जीना काम करना, यहाँ पे काम करना चाहता हूँ इसके बारे में। फिर इसके बाद दिन उसका नाम दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यू में SummerSlam के दौरान और उसके बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिन उसको मेंशन किया। कई सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रोग्रामिंग में बहुत कम लिया गया उसका नाम। इसमें फैंस के बीच स्पेकुलेशन का शुरू कर दिया कि फ्यूचर में कभी शील्ड फिर से एक साथ नजर आ सकती है। फिलहाल जॉन मॉक्सली ने AEW के कॉन्ट्रैक्ट में साथ में कर सकता है इसका, तो इसलिए किसी ढंग की कोई ऑप्शन कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर कभी ये रियूनियन होता है तो हिस्ट्री का शायद सबसे इमोशनल मोमेंट बन सकता है। फाइनल थॉट, SummerSlam में 2026 सिर्फ एक प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं था, ये लेगेसी, फ्रेंडशिप और राइवलरी और रिडेम्पशन की कहानी थी। रोमन और सेथ ने अपने आइकॉनिक राइवलरी को रिस्पेक्ट एक साथ इमोशनल एंडिंग दी फिस्ट बम के साथ शील्ड स्टाइल में। केविन ओवन ने प्रूव किया कि डिटर्मिनेशन से कमबैक मुमकिन है और दिन उसका के नाम से फैंस को एक बार फिर शील्ड किया तो खो दिया। अब क्या होगा कि SummerSlam के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू की कहानी किस नए डायरेक्शन में जाती है।